आज वाम चरण में पंचम चिन्ह अष्टदल को है, वाको भाव आ रहा है। अष्टदल को पहले अर्थ बता दें कि जुड़े हुए, कभी ना अलग हो वो अष्टदल, अलग नहीं हो सके। अब यूं देखते जाओ तो अपने पैर से ये उंगलियां अलग होके भी जुड़ी हुई है ना, इनको अलग नहीं कर सके, अपन कर सके, फिर भी ये पैर में अलग होके भी जुड़ी हुई हैं, या सो कहें कि ये जुड़े हुए, ठीक है। और हालांकि चरण को नाम दियो है, यही सो मैंने पैर की उंगलियां बताई। और अब आगे अपन समझ रहे हैं। वैसे इनको दास बनो ही फल रूप है। ये महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना की जो पुस्तक जी हैं, वामी जो पहला पैराग्राफ है, वह को मैं अपने शब्द में कह रही हूँ, पैराग्राफ ना पढ़ के, मेरे भाव रूप सु। और ये मैं हर बार बताऊं हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे जो भाव रूप हों वो ही सही हैं। जो मेरे हृदय के अंदर भाव उठे वो मैंने प्रस्तुत किए, अतः इनको दासपनो ही फल रूप है। और श्री गोसाई जी के चरण तल निवासी शब्द बहुत बढ़िया और बड़ो गहरो है। हर शब्द के अंदर हमको यह अष्टदल में तो जितनो जा सके इतनो गहरो जानो है, और नहीं जा पाए तो श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, शहराय जी के चरणारविंद की तरफ दृष्टि करें, बार बार कोटाना कोटि दंडवत करें और विनती करें कि हे प्रभु, हमको आप ये स्थिति समझाओ जो कि मतलब कि मैं कालिंदी बेटी जी कहना चाह रहे हैं। श्री हराय जी के बहुत ग्रंथ पढ़े हैं न, तो दीनता तो पूरी रोम रोम में भर गई है। कोमलता, दीनता, नम्रता, समर्पण, ये मेरे स्वभाव में है। यह सो अलग कोई बात हो तो मैं बहुत जल्दी डर भी जाऊं, मुझको रोना भी बहुत जल्दी आ जाए, मेरा हृदय पिघल जाए। सो ये सब आप दंडवत करोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इनको दास मतलब ये अष्टदल जो वाम चरण में पंचम चिन्ह है, इनको दासपनो ही फल रूप है। और श्री गोसाई जी के चरण तल निवासी श्री हरिराय चरण के वचनामृत में, वो दास्याष्टक ग्रंथ में अपने भक्तन को, मतलब फिर ये हक तो हालांकि दमला जी कहवे को हक तो श्री महाप्रभु जी को ही है, तो यशो दामोदर दास हरसानी जी ही हमको कहना चाहिए। यदि हम दमला जी कहवे लगे तो दुनिया भर दमला जी कहेगी, क्योंकि आप सेवा करे शिखवे श्री हरि। तो ये दामोदर दास हरसानी जी बतायो है कि दास्याष्टक ग्रंथ में अपने भक्तन को श्रीमद दामोदर दास हरसानी जी के भक्त दामोदर दास जी हरसानी से भक्त श्री महाप्रभु जी को अति प्रिय हैं। दामोदर दास हरसानी से हम के नहीं, भक्त श्री महाप्रभु जी को अति प्रिय हैं। क्यों कि महाप्रभु जी के अनन्य स्वतंत्र भक्ति वाले भक्त को ही सदा दास्य मोको मिले, ऐसी विनती श्री हराय चरण कर रहे हैं। तो इन क्यों कर रहे हैं सो कि इनमें परम फल और यासु ज्यादा परम फल और कहा है। या जन्म को मतलब तो ठीक है, दूसरो जन्म को कहा है, और दूसरे फल सिद्ध भयसु, क्या दूसरो कोई फल सिद्ध होए सो कहा, दास्यपनो सिद्ध नहीं भयो, मगर अन्य कोई फल सिद्ध भयो तो वासु क्या। ये श्री हराय चरण आज्ञा कर रहे हैं आप कि यदि कोई अन्य कोई फल सिद्ध भयो तो वासु क्या। ये तो क्या चाह रहे हैं कि इनसु ये परम फल, ये अगाध मधुर प्रेम सागर श्री पुष्टि मार्ग को मूल है। क्या परम फल क्या है, वे अगाध मधुर प्रेम सागर के पुष्टि मार्ग को मूल है। उनके चरण कमल के श्रवित निर्गुण भक्ति रस मधुर मकरंद को मुको पान हो। निर्गुण, सगुण नहीं, अपन सब सगुण भक्ति करें। हाँ, प्रभु को रिझावे के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कामना ऐसी छुपी होती है कि जो हमको ही पता नहीं चले, और फिर पता नहीं कहाँ से आके खड़ी हो जाए, तो फिर वो निर्गुण में से वो सगुण हो जाए, पता ही नहीं चला कि कभी निर्गुण में से सगुण में परिवर्तित हो गए हो।
कहाँ से कब कैसे भयो कुछ पता नहीं चले। या सु शहराय चरण अपन को शहराय महाप्रभु आज्ञा ये प्रकार से कर रहे हैं कि मोकू कौन को शहराय जी अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। बाकी अपन लोग तो अपने अपने स्वभाव पे तुम जियो जैसे जीनो हो ऐसो, मगर श्री महाप्रभु श्री हराय महाप्रभु यह प्रकार से संकेत कर रहे हैं कि अन्य कोई फल यानी दास्य फल के अलावा अन्य फल सुखा सिद्ध भयो, क्योंकि ये तो महा अगाध मधुर प्रेम सागर श्री पुष्टि मार्ग को मूल है और तिनके चरण कमल के निर्गुण भक्ति रस मकरंद को मुको पान होवे वही परम फल है। उनके पाद सरोज में मेरी मति और रति होए जो मुको सेवा फल में अलौकिक सामर्थ्य रूप है। और श्री हराय प्रभु दास्याष्टक ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी के दास श्री दामोदर दास हरसानी जी के दासत्व की प्रार्थना कर रहे हैं। अपन कहने के हम दास के दास हों, खाली बोलवे की खातिर बोले, बाकी तो तथैव तस्य लेती है। श्री हराय चरण पुष्टि मार्ग के मर्मज्ञ शिरोमणि रूप हैं और प्रसिद्ध हैं। सब पुष्टि रस रसाब्धि के मंथन करवे वाले हैं। यानी क्या? पुष्टि रस रसाब्धि के मंथन करवे वाले हैं, यह को क्या मतलब है? फिर से एक पुष्टि रस रसाब्धि के मंथन करवे वाले। पुष्टि रस क्या है? भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? भाव रस। भाव रस क्या है? भगवत रस। और भगवत रस को भी मंथन करवे वाले, ऐसे रसाब्धि के तल भाग में पहुंच के, यानी कि अपन जैसे कहे ना, पहले दही अरे दूध को उकालें और फिर वाके बाद वाको ठंडो करके जमावें, और बहुत ही जल्दी जो जमानो होए, तो हमारे बड़े ऐसे कहते थे कि दूध को ऐसे करो कि गुनगुनो रखो, गुनगुनो सो, और गुनगुना दूध के अंदर एक टीपा मतलब एक बूंद जैसे दही डाल पधरा दो, और दही पधरावे के बाद वाको ऊंचो नीचो करो, कम से कम 2530 बार ऐसा ऊंचो नीचो ऊपर से नीचे ने छोट वो लोटी सु लोटी में थोड़ो थोड़ो नहीं, यो बड़े तपेला में सो दूसरे बड़े तपेला में लेके यो ऊंचो नीचो करें, तो दही एक तो जमे भी बहुत जल्दी और खट्टो नहीं होवे, मौलो दही होवे। यो ऐसा बड़े कहते थे और हमने तो कियो भी है और प्रभु की कृपा से भयो भी है। तब जाके हमको ये पता चले कि जो ये शब्द जो हैं कि रसाब्धि के तलभाग में पहुंच के, यानी हमने दूध के अंदर तो मेड़वन कर दियो, वो भी कितनो रंचक, क्योंकि हमको आपको खट्टो नहीं करना है, दही खट्टो नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि जल्दी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो बड़े जैसे सिखाते थे तो ऐसा सीखियो, तो आप प्रस्तुत किए हो, बाकी तो मैं क्या जान सकूं, मैं क्या जान सकूं। तो यहाँ पे ये बात ये यहाँ पे लागू पड़ रही है कि ये रसाब्धि के तलभाग में पहुंच के परम तत्व की खोज करके और वाको प्रकाश करने वाले ये विलक्षण श्री हरिराय महाप्रभु ऐसे विलक्षण महाप्रभु हैं। और अब जाके दास्य की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे श्री हरिराय चरण परम तत्व की खोज में अधिष्ठान स्वरूप हैं, आगेवान है, सबसे आगे इति अधिष्ठान। इति अधिष्ठान या से ज्यादा फिर आगे कोई नहीं होवे, वहां अधिष्ठान शब्द लगे, ऐसा बड़े समझाते थे। अब याकू अब मैं अपने भाव से याकू निरूपण करके कह रही हूं कि अष्टदल श्याम चरण अरे सॉरी वाम चरण में 5वां चिन्ह है, इनको दासपन ही फल रूप है। तो ये क्या है कि महाप्रभु जी के अनन्य स्वतंत्र भक्ति वाले भक्तन में मोको दासपन होए, या सो परम फल क्या है? तो आगे तो ये जन्म में ना सही तो प्रारब्ध भोग के अगले जन्म में ही सही। श्री महाप्रभु जी के स्वतंत्र भक्ति वाले भक्त को दास से मोको होवे, ऐसा शहराय चरण विनती कर रहे हैं। और दूसरो फल सिद्ध होवे सो क्या होवे? तो ये तो अगाध पुष्टि मार्ग के मधुर प्रेम सागर के मूल हैं, तिनके पद सरोज में मेरी मति गति होवे। अपन तो ये सब कुछ मांगे ही नहीं हो, बिल्कुल अपने अंतःकरण के अंदर ध्यान से देख लीजिए, हम कुछ और ही मांगे हैं। आप लोग शायद मांगते हो कि मुझको मालूम नहीं है, मैं तो हमेशा श्रीनाथ जी को निरखनो मांगू कि हे प्रभु ये आँखन में जो मोतिया आ रहा है ना, तो ऐसा मोतिया ना है कि मुझको श्रीनाथ जी दर्शन ही ना दें। हालांकि आत्मचक्षु से दर्शन होते हैं,
मगर फिर भी लोचन लालची भय रे माई। देखियो चाहत निरंतर प्रिय को। अब मैं भी क्या करूं ना, मैं दिल के हाथ विवश हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मजबूर हूं मेरे दिल के हाथन के आगे। क्योंकि ये यहाँ पे क्या होवे है कि दूसरों फल सिद्ध होवे सो क्या होवे, ये तो अगाध पुष्टि मार्ग के मधुर प्रेम सागर को मूल है, और इनके पद सरोज में मेरी मति गति होवे। ये तो श्री हराय चरण इतनी सुंदर विनती कर रहे हैं, हम तो हराय चरण के लिए तो क्या सोच सके, बस दंडवत ही कर सके और कुछ नहीं कर सके। ये मेरी मति है, ये मेरी मति है। और सेवा फल में भी कहें कि अलौकिक सामर्थ्य रूप हैं श्री हरिराय चरण, श्री महाप्रभु जी के हरिराय चरण दास्याष्टक ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी के दास श्री दामोदर दास हरसानी के दासत्व की प्रार्थना कर रहे हैं। कितना मतलब कहने के दास्य भाव की जो ऊंचाई और गहराई, और आई हैव नो वर्ड फॉर एक्सप्लेन, पर बस मैं सिर्फ इतना समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि श्री हरिराय चरण मर्मज्ञ शिरोमणि हैं, हर बात के मर्म के अज्ञ के शिरोमणि हैं, और पुष्टि रसाब्दी के मंथन करने वाले हैं, और रसाब्दी के तलभाग में पहुंचने वाले, यानी कि इतने गहरे पहुंचे कि परम तत्व को खोज करके, यूं नहीं कि तुम आटा मार के आ गए वापस, नहीं, वो लेके ही आएंगे, ये इनको निश्चय है। और ये इनको ऐसा दृढ़ और गाढ़ोपनों को विश्वास है श्रीमद प्रभु चरण के चरणारविंद में, श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में। तो ये क्या करें, वो अपने को निर्देश किया है ये चरण अष्टदल ने, कि श्री हरिराय चरण रसाब्दी के तलभाग में पहुंचने वाले, यानी कि इतने गहरे पहुंचे कि परम तत्व को खोज करके वह को प्रकाश करने वाले विलक्षण स्वरूप हैं। तब जाके दास्य की प्रार्थना करी है। बोलो क्या, कहां से कहां पहुंच के, कौन से मूल तत्व को इन्हें समझ के दास्य की विनती करी है, या सो अष्टदल क्या कर रहे है, तो के दास्यपन को फलरूप सूचन है, फलरूप सूचन है। श्री हरिराय चरण परम तत्व की खोज के अधिष्ठान स्वरूप हैं। और या के आगे भी मैं को पढ़ के लिखने की आदत है, तो मैंने कछु अपने शब्दन में लिखियो है। तो वो या प्रकार से है कि कौन सा चल अष्टदल, हाँ अष्टदल यानी जुड़े हुए है ना, अष्टदल यानी कमल। एक तो पहले अष्टदल यानी एक तो कमल होवे, तदपि ये अष्टदल जुड़े हुए हैं, द्विदल, त्रिदल और अष्टदल। दल यानी जुड़े हुआ, आप प्रिया प्रीतम युगल उभय स्वरूप यानी द्विदल। अब त्रिदल यानी श्री वल्लभ स्वयं पुरुषोत्तम हैं, स्वयं श्री स्वामिनी जी हैं, और स्वयं श्री आचार्य जी यानी गुरु हैं। ऐसा तीनों रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे त्रिदल, गुरु, पुरुषोत्तम और स्वामिनी स्वरूप, या प्रकार से तीन दल, और अभोर अष्टदल। हालांकि कीर्तन मेरी कमजोरी है, मुझको कीर्तन नहीं आवे, तदपि ये कीर्तन है कि कमल मुख देख तृप्ति न होए। आगे की पंक्ति तो मुझको नहीं आवे, लेकिन फिर भी इतना ही बता दे रही हूँ कि कमल मुख देखा तो तृप्ति न होए। में कितने कमल जुड़ गए सोचो, नेत्र कमल जुड़े, अधर कमल जुड़े, पूर्व मुख कमल जुड़ो, तो वहां तृप्ति नहीं होवे। और कौन सा आख्यान में आवे ना, लोचन भृंग प्रिय घणु ते प्रकट मुख मकरंद जी, कमल पत्र श्री आखड़ी ते जो जो टाड़ियो द्वंद जी। तो आपके श्रीअंग में 8 कमल हैं, और वो अष्टदल जो हम पिछले चिन्हन में ले चुके हैं, मगर फिर एक बार